सोना गिर गया और ठा करके नीचे गिरा। 3 दिन पहले 19 अक्टूबर को फी तोला 24 कैरेट पाकिस्तान में 4,60,000 से भी ऊपर का मिल रहा था और आज 21 अक्टूबर को इसकी कीमत तकरीबन 4,45,000 रुपए हो गई है। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल था कि क्या ये सही वक्त है सोने में इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। ये हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। आखिर कहाँ जाकर ये स्टॉप होगा? किस वक्त हम इसमें इन्वेस्ट करें? क्या इन्वेस्ट करने की सूरत हाल है भी या अभी इन्वेस्ट करना बहुत पुरखतर है? तो नाजरीन, क्या हुआ मेरी एक सब्सक्राइबर के साथ, बहुत ही होश उड़ा देने वाली कहानी है। आज की जो कहानी है हकीकत पे तो मबनी है ही, साथ ही साथ उसमें से 3 ऐसे कंक्लूजन्स मैं आपको निकाल कर बताऊंगा जो आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर सुधार देंगे। मतलब पैसा कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा अहम यह है कि पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए और पैसे को संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आपने जितना मर्जी पैसा कमाया हो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पुअर हैं, बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आपका वो सारा पैसा मेहनत से कमाया हुआ खड्डे में जाता है। तो नाजरीन, सना मेरी सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, क्या हुआ सना के साथ, मतलब आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। सना रहती हैं अपने शोहर और बच्चों के साथ ओकविल में, एक डिटैच्ड होम में रहती हैं जिसका माहाना किराया $4,500 है। कहती हैं कि सना एक कंपनी की ब्रांच मैनेजर हैं और काफ़ी अच्छी पे है उनकी। उनके शोहर फराज फ़िलहाल काम नहीं कर रहे, कुछ अरसे से अच्छी जॉब की तलाश में है, लेकिन उनकी मर्ज़ी की कोई उनको अभी तक जॉब नहीं मिली, तो वो घर पर ही होते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो कहती हैं कि फराज कहते हैं कि तुम कमाओ और मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ कि पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तुम कमाओ और मेरे हवाले करो, फिर देखो मेरा कमाल मैं करता क्या हूँ। कहती है वैसे तो कभी इतने सरप्लस पैसे हुए ही नहीं कि इन्वेस्ट हम कहीं कर सकते, क्योंकि अखराजात ही इतने होते हैं। और कहती हैं कि उनकी ठीक ठाक सैलरी है, अच्छी जॉब है, लेकिन एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, घर का किराया ही इतना ज़्यादा है कि समझ लें कि पे चेक टू पे चेक ही रह रहे होते हैं। तो काफ़ी महीनों से पैसे जोड़ रहे थे, तो अभी उनके पास तकरीबन $6,500 जमा हुए थे। $6,500 समझ लें पाकिस्तान में रफली 13 लाख रुपए। फराज ने कहा कि अगर ये तुम मुझे दो ना तो देखो मैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कहती है मैंने कहा चले एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि सोना ऊपर बढ़ रहा है तेजी के साथ, तो ये वक्त है कि इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो कम वक्त में अच्छा मुनाफा हो जाएगा। सना कहती है कि आपका चैनल मैंने देखा था, वीडियोस जो आपने 3-4 वीडियोस पहले बनाई थी अबाउट इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन एंड गोल्ड वगैरह, तो मैं समझ गई थी कि बहुत ही खतरनाक वक्त है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे शोहर ने मेरी एक ना मानी। उन्होंने किया ये कि उन्होंने $6,500 के क्रिप्टो और स्टॉक्स ले लिए और साथ ही साथ अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर उन्होंने एक 1 आउंस की गोल्ड बार खरीद ली, जो कल तक तकरीबन 6,000 से ऊपर की मिल रही थी। कहती है कि 2-3 दिन पहले उन्होंने खरीदी है, अराउंड $6,200 के आसपास उसकी प्राइस उन्होंने पे की। क्रेडिट कार्ड की कहती है कि लिमिट हमारी $10,000 है। आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड का ये हिसाब होता है कि इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम अगर आप पैसे वापस कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो इनके पास तकरीबन 20 डेज थे वो पे ऑफ करने के लिए। तो इनके शोहर ने ये सोचा कि एक तरफ से मैं क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके 1 आउंस बार खरीद लेता हूँ, दूसरी तरफ वही पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ क्रिप्टो और स्टॉक्स में, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जाए जा रहे हैं, तो वहां से जो मुझे मुनाफा होगा उससे मैं वो पे ऑफ कर दूंगा। तो 2 चीजें इनके शोहर सोच रहे थे। एक तो ये कि सोने की कीमत क्योंकि रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, ये ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि बाय द टाइम इनको वो पैसे वापस करने होंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो उस वक्त उस दिन के हिसाब से गोल्ड का रेट एंटिसिपेट कर रहे थे कि काफी बढ़ चुका होगा। मतलब इन्होंने $6,200 की एक बार ली है, तो समझ रहे थे कि 20 डेज के अंदर अंदर तो इसकी कीमत तकरीबन $6,700 तक चली जानी है। तो $500 वहां से मैंने सस्ती खरीद ली, दूसरा जो
मुझे 20 दिन मिल जाएंगे पे ऑफ करने के लिए, उस 20 दिन में मैं क्रिप्टो और स्टॉक्स से ठीक ठाक मुनाफा बना लूंगा। ये समझ रहे थे कि जिस हिसाब से ये प्रॉफिट्स देख रहे थे एटलीस्ट $500 to $800 इनके जहन में था कि वहां से मेरा बन जाएगा। तो ऑल इन ऑल तकरीबन $1000 समझ रहे थे कि ये इस तरीके से बना लेंगे। $1000 पाकिस्तानी जबान में आप समझ लें कि 2 लाख रुपया है। तो हुआ ये इनके साथ कि इन्होंने जब $6200 की बार खरीदी अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर और वही पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए क्रिप्टो स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स और क्रिप्टो नीचे चले गए। नीचे इतने चले गए कि वहां से इनको $700 का लॉस हो गया। अब ये निकालना चाह रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि पहले ही उधर से गिर गया है, अब क्या पता कल ऊपर चढ़ जाए वापस, तो मैं आज निकाल लूं तो नुकसान पर निकालूं। तो इन्होंने इन्वेस्टेड रखे। अगले रोज वो मजीद गिर गया कि $100 का इनको मजीद नुकसान हो गया। $800 का इनको क्रिप्टो और स्टॉक्स में नुकसान हो गया। तो सना कहती हैं कि मैंने अपने शोहर को कहा कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, फौरन से पैसे निकालें और क्रेडिट कार्ड कंपनी को का लोन पे ऑफ करें, क्योंकि ये जिस जगह आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे शोहर ने मेरी बात मानकर बहुत ज्यादा समझाने के बाद वहां से पैसे निकाले $800 के नुकसान पर और क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे ऑफ किए। अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को तो पे ऑफ कर दिए, तो इनका जो मंथली रेंट अब आ रहा है 10 दिन के अंदर अंदर जो उन्होंने पे ऑफ करना है वो है $4500। कहती हैं कि अब हमारे पास वो $4500 है ही नहीं। जो कुल बचत थी $6500 उनकी मेरे शोहर ने बार खरीद ली। अब किराया देना है तो किराए के लिए पैसे ही नहीं है। तो मैंने अपने शोहर से पूछा आखिर आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया है, क्या जरूरत थी बार खरीदने की ऐसे वक्त जब सोने की प्राइस पहले ही ज्यादा हुई हुई है और आपके पास पैसे हैं ही नहीं। आपको कैसे लगा कि ये $6500 फालतू पड़े हुए हैं या साइड पर पड़े हुए हैं कि आप इनको इन्वेस्ट कर दें? ये तो वो पैसे थे जिनके साथ हमने किराया देना था। तो कहते हैं कि असल में हुआ ये कि मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनके पास काफी पैसे होते हैं, तो मैंने सोचा था कि वक्त पर वो काम आ जाएंगे। 2 हफ्ते की बात है, मैं मुनाफे के साथ क्रिप्टो और स्टॉक्स में से निकाल कर उनका कर्जा चुका दूंगा, तो मैं उनसे किराए के पैसे ले लूंगा। तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया अपने दोस्तों को तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक खरा सा जवाब दे दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो कहते हैं कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो बिल्कुल जहां से इनको उम्मीद थी कि इनको फाइनेंशियल एड मिलेगी वहां से इनको कर्जा भी नहीं मिला। तो अब कहती हैं कि हुआ ये कि वो जो बार हमने खरीदी थी $6200 की वो हम बेच रहे हैं और स्पॉट प्राइस पर वो $5700 तक की बिक रही है। मतलब $500 का ये लॉस। पहले $800 क्रिप्टो और स्टॉक्स में गवाए, अब $500 सोने में गवाए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बार खरीदते हैं तो जो सोने की स्पॉट प्राइस होती है उससे थोड़ा सा मार्कअप रख के कंपनीज आपको बेचती हैं, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो अगेन कंपनीज अपना मार्कअप रखती हैं और जो स्पॉट प्राइस होती है उससे कुछ कम आपको देती हैं। तो इस वक्त उनकी बार $5700 की बिक रही है। कहती हैं कि मेरे शौहर कहते हैं अभी वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ऊपर चला जाए। कहती हैं फराज मुझे कहते हैं तुम हो बहुत जल्दबाज, मुझे मेरी कारीगरी दिखाने तो देती, थोड़ा सब्र किया होता तो यही स्टॉक्स डेफिनेटली ऊपर जाते, लेकिन तुमने इतना शोर मचाया हुआ था कि मुझे निकालने पड़े। सना कहती है कि मैंने बरहम होकर कहा हमारे पास टाइम ही नहीं है वेट करने का, आपने ये काम ही क्या किया है, सर पे किराया आया हुआ है, कोई फालतू पैसे थोड़ी थे, तो किराए के पैसे थे। मैंने अपने शोहर को कहा पहले भी आपने मेरी एक ना मानी और आपने $1300 का नुकसान किया है। अब मैं मजीद चांस के ऊपर बैठकर इंतजार नहीं कर सकती कि एक हफ्ते में सोना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपने ये हरकत ही गलत की है कि आपने उस पैसे के साथ ये बार खरीदी है जो किराए के पैसे थे। अगर तो आपके पास फालतू सरप्लस सरमाया पड़ा होता तब तो चले आप इन्वेस्ट करते तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। मैंने कहा ऐसा किया क्यों आपके शौहर ने, आपने समझाया नहीं। कहती है कि बस अपने दोस्तों के बातों में आ जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके दोस्तों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उन क्रिप्टोज में, उन मीम कॉइन्स में, उन स्टॉक्स में, और इनके दोस्त ले रहे थे बार्स, तो इन्होंने सोचा कि इनको भी ले लेनी चाहिए। ये नहीं देखा कि अपने घर के हालात क्या हैं। हर घर की माली हालत मुख्तलिफ होती है, तो किसी की देखा देखी आप कभी भी इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकते। ये तो वही बात होगी कि किसी का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर इंसान चपेट मार ले।
कि किसी की रंगत तो वैसे ही सुर्खो सफेद है, अगर आप अपने आप को चपेट मारकर वक्ती तौर पर उसको लाल कर लेंगे तो चोट ही पहुंचाएंगे अपने आप को। मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ, इतने फालतू नहीं होते कि इस तरह के अल्ले तल्लों में उड़ा दिए जाएं। कहती हैं कि ज़हन में तो बहुत कुछ आ रहा था इनको कहूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि पहले ही इनके पास अभी जॉब नहीं है, ऐसा ना हो कहीं बहुत ही बुरा मान जाए। कहती है कि इस वजह से हमारा इतना झगड़ा हुआ और मैं अपने शौहर को समझाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी और अब मेरे मजबूर करने पर वो बार बेचने पर आमादा हुए हैं और जो कीमत हमें मिल रही है वो $5700 है। तो मैंने कहा कि वाकई आपके शौहर ने बहुत गलतियां की हैं। मतलब कहानी तो लंबी होगी, लेकिन मैं कंक्लूड करता हूँ 3 मिस्टेक्स जो उनके शौहर ने की हैं वो आपको मैं याद करवाता हूं, ताकि आप कभी ऐसी गलतियां ना करें और आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल सही रहे। पहली गलती इनके शौहर ने ये की है कि उन्होंने उस पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट की है जो सरप्लस नहीं था बल्कि जरूरत का पैसा था। ठीक है, अभी 10 दिन रहते हैं किराया देने में, लेकिन अगर आपके पास पहले से $6500 पड़े हुए, इसका यह मतलब नहीं है कि उन 10 डेज के अंदर अंदर भी आप उनको इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। आपको उन पैसों को टच भी नहीं करना चाहिए जो आपके किराए के लिए हैं। दूसरी गलती इनके शौहर ने ये की कि सोने को उस वक्त खरीदा जब वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था, इस एंटिसिपेशन में कि क्योंकि ये लगातार ऊपर जाई जा रहा है तो ये मजीद ऊपर जाएगा। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा भी था कि सोना जिस तरीके से चढ़ रहा है ये एक एबनॉर्मल चीज है और इसमें प्राइस करेक्शन जरूर आएगी, और अभी तो इसमें प्राइस करेक्शन आना शुरू हुई है। जिस हिसाब से ये जितने कम वक्त में जितना ऊपर गया है, मजीद प्राइस करेक्शन मुतवक्को है। ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिस्क पर इसको इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं अपना ओपिनियन ये दूंगा कि मजीद प्राइस करेक्शन आ सकती है। तीसरी गलती इनके शौहर ने ये की कि उस पैसे के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो दरअसल कर्ज का पैसा है। यानी एक तरफ इनके शौहर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके सोने की बार खरीद चुके हुए हैं, तो ठीक है, चलें, आपने अगर फैसला कर लिया है कि वो पैसे जो किराए के थे आपने इन्वेस्ट करने हैं तो आपने बार खरीद ली, लेकिन अब कम से कम क्रेडिट कार्ड कंपनी को तो पे ऑफ करें ना। ये क्या सोच है कि उस पैसे को इस्तेमाल करके आप मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से जो मलाई चढ़ेगी उसके साथ आप कर्जा वापस करेंगे, मतलब कर्जे के पैसे के ऊपर आप दाव खेल रहे हैं। तो ये तीसरी इंतहाई गंभीर गलती है। तो ये जो 3 गलतियां की इनके शौहर ने, इन गलतियों ने इन लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर $1300 का नुकसान पहुंचाया है। $1300 का मतलब है 2.5 लाख रुपए से ऊपर बनता है पाकिस्तानी। अभी तो मैंने कहा फिर भी सस्ते में छूट गए, सिर्फ 1300 का ही लॉस हुआ है, वरना ये जिस तरह का गैर सोचे समझी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लोगों के, इस तरह से तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो जाते हैं। बहरहाल बात यह कि नुकसान छोटा हो या बड़ा, इस कहानी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपको तो पता ही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है, कनाडा हो या पाकिस्तान हो, कहीं की भी हम बात करें, लोगों के लिए 10,000 रुपए बचाने मसला हुए हैं। और इवन कनाडा में भी ऐसी ही सिचुएशन है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में ऐसे दाव पेच खेलना कि एक तरफ से कर्ज उठाना और उसको वापस करने की बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना, उस पैसे को जो सरप्लस भी नहीं है बल्कि उससे किराया देना है, और इन्वेस्ट भी ऐसी जगह करना जो ऑल टाइम हाई पर है। तो बिना सोचे समझे फैसले किए हैं, अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस करने की वजह से इनको $1300 का नुकसान उठाना पड़ा है। कहती है कि अब मैंने ये किया है कि मैंने अपने शौहर को ताकीद किया कि मेरे से पूछे बगैर आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, और मेरी मर्जी होगी तो वो पैसा निकलेगा, वरना आपको खुद से उसको कहीं भी मेरे से पूछे बगैर इन्वेस्ट करने की मैं इजाजत नहीं देती। मैंने कहा मान गया आपके शौहर। कहती है कि बहुत मुश्किल से माने, बहुत लड़ाई झगड़ा किया है मैंने, काफी हम दोनों में तकरार हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनको गलतियां करके ही सही बात की समझ आई है कि दूसरों के पीछे लग के अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो 3 गलतियां तो मैंने आपको बताई हैं। चौथी गलती ये है कि इन्होंने सोने में ये सोचकर इन्वेस्ट किया कि शॉर्ट टर्म उसमें से प्रॉफिट ले लेंगे। सोना, चांदी, ये जो कीमती धातें होती हैं, ये कभी भी इस तरह से नहीं होती कि आप इनमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनकर घुसें। ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने की चीजें होती हैं। मतलब आज अगर आप लेते हैं तो कम से कम 3 साल अगर आप उस पैसे के बगैर रह सकते हैं तभी इन चीजों में आप जाएं, वरना सोने, चांदी या इन मेटल्स में कभी भी इन्वेस्ट मत करें।
और वो लोग जो वैसे ही पे चेक टू पे चेक रह रहे हो, एक एक रुपया या डॉलर उनका खर्च होने से पहले, आने से पहले गिना हुआ हो कि ये कहाँ जाना है, वो कहाँ जाना है, उनको तो चाहिए ही नहीं कि वो इन्वेस्ट करें। ये भी मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर जो हम ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और पब्लिक स्पीकर्स को सुनते हैं, वो बहुत ज्यादा इस पर लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इन्वेस्ट करें अपने मंथली बजट में से कम $100 या पाकिस्तानी कम से कम 10,000 रुपए आप साइड पर कर लें कि ये आपने इन्वेस्ट करने हैं। डोंट ब्लाइंडली फॉलो दीज पीपल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, 50-50 होता है। तो अगर आप 50-50 समझकर 50% लॉस करने का रिस्क भी ले सकते हैं, तभी इन्वेस्ट करें, वरना कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा आ रहा है उसको खर्च करें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करें, अपने हाल के ऊपर लगाएं। क्या फायदा जोड़ जोड़ कर रखने का, कल को आपको नसीब भी हो कि ना हो। रब ने आज दिया है, कल भी इंशाल्लाह देगा। तो अपने हाल के ऊपर लगाएं, एक एक रुपया सेंध कर साइड पर रखकर इन्वेस्ट ना करें। हाँ, अगर अल्लाह की करम नवाजी से आपके पास है ही इतना ज्यादा कि बेतहाशा है और यू कैन सब्सटैंशियली इन्वेस्ट, तो फिर आप सोच समझकर जरूर इन्वेस्ट करें। नाजरीन, आप क्या समझते हैं इस सब के बारे में? आपके ख्याल में क्या सोने में और स्टॉक्स और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके सना के शौहर ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी पॉजिटिव मैसेज के साथ। मेरी कोशिश ये है कि हर वीडियो के साथ माशरे में कोई ना कोई शऊर बेदार किया जाए, कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज प्रोपिगेट किया जाए, किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिवली लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, ताकि माशरे में एक मस्बत तब्दीली आ सके। तो मेरी ये कोशिश अगर आपको पसंद है तो वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।